सामाजिक कार्यकर्ते पिंपरी विभागाचे सल्लागार त्यांचं देखील या ठिकाणी आगमन झालंय. वन क्षेत्र अधिकारी अभिमन्यू जाधव आणि आमचे संतोषजी जाधव या सर्वांच्या ठिकाणी शुभागमन झालंय. विनंती असेल ज्या पद्धतीने साहेबांनी अनाउन्समेंट केली सर्व मंडळी आमच्या तिकडे या ठिकाणी उपस्थित आहेत या आपण व्यासपीठावरती. तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखा जाए तो 16 रन्स आते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर टीम का टोटल आता हुआ 16 इस अंक के ऊपर और निश्चित तौर पर एक ओवर का यहाँ पर खेल अब तक खत्म होता हुआ 16 रन्स आते हुए पहले ओवर के ऊपर आक्रमण किया गया. तसेच आमचे अक्कलपेचे मित्र सह्याद्री रेवणे इथे आले तर सह्याद्री रेवणे यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. सह्याद्री यस विनोद. तो बिल्कुल 16 रन यहाँ पर आते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर अच्छे क्रिकेट का यहाँ पर माहौल और अच्छे क्रिकेट का यहाँ पर प्रदर्शन चलता हुआ. स्ट्राइक के ऊपर अजय बातों से 9 सेकंड के ऊपर बल्लेबाज है उमेश कदम काफी अच्छी बल्लेबाजी करे लेकिन गेंदबाज इनके ऊपर गेंदबाज विकास शेलार के माध्यम से ओवर की जाएगी. दोनों टीम के पास बड़ा खेल दिखाने की क्षमता है. दोनों टीम अच्छा क्रिकेट दिखा सकती है जो कि भिवंडी से आई हुई टीम भी अच्छी है जिसमें शैलेश शेलार है. भगवान शेलार जैसे बल्लेबाज है जो बल्लेबाज अच्छे रन्स बना सकते हैं. तो बिल्कुल 3 गेंदों की पेनल्टी लग चुके केदारनाथ अक्कलपेट टीम को. आयोजनकर्ताओं का यहाँ पर हमें सूचना आती हुई हम आपकी तरफ पहुंचाते हुए और यहाँ पर उमेश के पारी का अंत होता हुआ उमेश आएंगे बैक टू पेविलियन. डीजे थैंक यू डीजे. तो बिल्कुल यहाँ पर अब एक बेहतरीन बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होता हुआ सागर बातों से. ये बल्लेबाज मैदान के अंदर जाता हुआ अजय बातों से सागर बातों से उमेश कदम काफी लंबा चौड़ा यहाँ पर बैटिंग लाइनअप है. लेकिन उसी बीच तारीफ करूंगा मैं यहाँ पर भिवंडी से बिलोंग करती हुई टीम खुशापुर टीम का विकास शेलार जो कि अब तक 2 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ. तो बिल्कुल अभी जो टूर्नामेंट चालू है वल्लभ में वहां पर मुकाबला खेल रही थी केदारनाथ अक्कलपेट टीम. सागर बातों से ने जब अजय बातों से बैक टू पवेलियन होते तो 5 छक्के दागे. तो ये खासियत इस खिलाड़ी की सागर बातों से कि जो स्ट्राइक इनके ऊपर है 9 सेकंड के ऊपर अजय बातों से लेफ्ट आर्म गेंदबाजी. क्या कलात्मक तरीके से गेंदबाजी चल रही है. क्यों तारीफ करना चाहता हूँ इस गेंदबाज विकास शेलार की जिस तरह से पूरी तरह से बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करता हुआ मानना पड़ेगा. तो इतनी दूर से आए तो मेहनत तो जरूर करेंगे क्योंकि जानते हैं इस टूर्नामेंट में जो ट्रॉफीज है शानदार ट्रॉफीज दिखाई देते हुए और 4 ट्रॉफीज चमचमाती पूरे टीम के कप्तान के नजर में आ रही होगी. और इस बीच लेफ्ट आर्म गेंदबाज है लो फुल टॉस गेंद. पनिशमेंट तो जरूर रहेगी लेकिन अच्छी फील्डिंग का वहां पर प्रयास किया था लेकिन तब तक गेंद सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए. थैंक यू डीजे मास्टर. तो बिल्कुल हर छक्के के लिए शिवराम यादव इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम है. अक्कलपेट टीम के कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाते हैं तो शिवराम यादव इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम. स्ट्राइक के ऊपर सागर बातों से 9 सेकंड के ऊपर अजय बातों से और गेंदबाजी इनके ऊपर गेंदबाज विकास शेलार के माध्यम से गेंदबाजी की जाएगी. इस बीच देखिए प्रयास किया था एक्स्ट्रा कवर डिवीजन में खेलने का लेकिन बल्ले का बाहर किनारा लगा और डिक्लेयर जोन में 1 रन आते हुए 1 रन के साथ टीम का टोटल स्कोर आता स्कोरबोर्ड के ऊपर 22 रन 22 रन आते हुए 1.5 गेंदों का खेल अब तक खत्म होता हुआ. यानी कि देखा जाए तो पूरी तरह से 11 गेंदों का खेल खत्म हुआ. टोटल रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर. काफी अच्छा आयोजन और काफी सपोर्ट सभी कोई ना क्या हमारी जो भी टीम है सब यहाँ पर अच्छी तरह से 4 दिन में सपोर्ट कर रहे हैं. उनके भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार है.
इस बीच एज लगी और यहाँ पर शेर जाता हुआ मैदान से बाहर। आज बातों से जिसके लिए यहाँ पर जाल लगाया था वो बड़ी मछली का शिकार यहाँ पर होते हुए डीजे। तो बिल्कुल यहाँ पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर स्ट्राइक एंड के ऊपर सागर बातों से 9 सेकंड के ऊपर आकाश यादव और गेंदबाजी इनके ऊपर अगर बात करेंगे तो गेंदबाज अब तक 2 ओवर की समाप्ति और 2 विकेट के नुकसान पर टोटल रन संख्या अति स्कोरबोर्ड के ऊपर 22 रन। और तीसरे ओवर के लिए यहाँ पर कप्तान ने किसके ऊपर भरोसा रखा है, कौन से गेंदबाज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, एसबी कुसापुर टीम के माध्यम से। और तीसरा ओवर यहाँ पर करने के लिए आएंगे भगवान शेलार, जो मैंने नाम का जिक्र किया था। इसमें कैपेसिटी है बल्लेबाजी की मैं देख चुका हूं, लेकिन गेंदबाजी किस तरह से करेंगे, पूरी तरह से गेंदबाज यहाँ पर सफल साबित होंगे या नहीं। लेकिन अगर देखा जाए तो सामने बल्लेबाज भी वैसे है सागर बातों से और 9 सेकंड के ऊपर बल्लेबाज है आकाश यादव और गेंदबाजी इनके ऊपर देखा जाए तो भगवान शेलार आपको दिखाई देंगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्या करेंगे अपने टीम के लिए, और जैसे देखा जाए इस मुकाबले में क्या संघर्ष होगा, क्योंकि एक भिवंडी से आई हुई टीम है एसवी कुसापुर टीम, जिसमें भी काफी क्षमता है, कैपेसिटी है। और देखा जाए तो इस टीम के बारे में जो शैलेश है जो काफी बेहतरीन बल्लेबाज है और भगवान शेलार है काफी बेहतरीन बल्लेबाज है। और सामने इस बार लेकिन सागर बातों से जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर चलती भी, एक्सेलेंट गुड डिलीवरी और क्या शानदार तरीके से गेंदबाजी चल रही है। भगवान शेलार के अगर बात की जाए तो पहली डिलीवरी अब तक कर चुके हैं इस तीसरे ओवर की और शानदार तरीके से यहाँ पर पहली गेंद डॉट लेते हुए। टीम का टोटल अतः 22 रन के ऊपर रन संख्या, अब लक्ष्य को बढ़ाना होगा लेकिन रोकने का प्रयास भगवान के माध्यम से किया जा रहा है। जबरदस्त गेंदबाजी भगवान शेलार के माध्यम से चल रहे मैदान के अंदर रोका है अब तक अगर बात करेंगे। लेकिन जो प्लस पॉइंट है संदीप पाटिल सर, अब कुसापुर टीम के पास गेंदबाजी करने वाली टीम के पास उमेश और अजय बातों से जैसे बल्लेबाज बैक टू पवेलियन हो चुके हैं और वहां पर मौका रहेगा इस कुसापुर टीम को पूरी तरह से लीड करने का। हम देख रहे हैं काफी मेहनत की जा रही 4 दिन से। रायगढ़ टेनिस क्रिकेट कमेंटेटर अध्यक्ष संदीप पाटिल सर के माध्यम से काफी ध्यान दिया जा रहा है इस टूर्नामेंट के ऊपर। फुल लेंथ की गेंद थी, जबरदस्त गेंदबाजी, यहाँ पर एक्सीलेंट गुड डिलीवरी। जो अच्छा बेहतरीन बल्लेबाज है स्ट्राइक एंड के ऊपर सागर बातों से, उसको मौका नहीं मिल रहा है। तो 2.3 गेंदों का मुकाबला अब तक हो चुका है। रन आते हुए टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 22 रन। रन आते हुए इस बीच सागर बातों से ने उठाकर खेलने का प्रयास, क्या दमदार लगाया, एक दमदार छक्का। डीजे थैंक यू डीजे। टीम का टोटल आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन 28 रन। 3.4 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ अब तक का 16 गेंदों का खेल खत्म होता हुआ टीम का टोटल आता है 28 के ऊपर। सागर बातों से का बेहतरीन खिलाड़ी मैदान के अंदर, लेकिन भगवान भी उतने अच्छे गेंदबाज। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद की थी, गेंद आया में मौका बन सकता है, शानदार कैच लिया। जैसे मैंने कहा भगवान शेलार भी एक बेहतरीन गेंदबाज है और बैक टू पेविलियन सागर बातों से। डीजे थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल देखा हमने मैदान के अंदर, देखिए
आपका ध्यान होना चाहिए, क्या क्रिकेट दिखाया मैदान के अंदर। सागर बातों ने भगवान शेलार गेंदबाज को पहले गेंद के ऊपर, इसकी पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया था निखिल, और जब अब प्रयास किया सागर ने छक्का लगाने का, विकेट गया, लेकिन भगवान शेलार ने सागर बातों के पीठ पर अपना हाथ थपथपाया। ये होता है खिलाड़ी वृत्ति का प्रदर्शन। उन्होंने कहा पहले गेंद के ऊपर छक्का जरूर आया लेकिन मिली, लेकिन एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को सम्मान किया, यानी कि भगवान शेलार ने सम्मान किया सागर बातें का। तो ये भगवान शेलार का खिलाड़ीपन है जो इस मैदान के अंदर दिखाई दिया। इसे कहते हैं क्रिकेट। और क्यों क्रिकेट यहाँ पर खेला जाता है, ताकि समझदारी हो, एक दूसरे को पहचाना जाए, एक दूसरे के साथ दोस्ती बढ़े, और प्यार मोहब्बत के सिवा केवल मैदान के अंदर क्रिकेट होना चाहिए। और ये उदाहरण मिला भगवान शेलार के माध्यम से। ये खासियत इन टीमों की हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। स्ट्राइक एंड के ऊपर आकाश यादव, 9 सेकंड के ऊपर बल्लेबाज विनायक यादव, और जो इस फॉर्म में नजर आते हुए गेंदबाज भगवान शेलार, गेंदबाजी इनके ऊपर अच्छी क्रिकेट। आकाश के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भगवान शेलार जिस तरह से पूरी तरह से लय में आ चुके हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके ऊपर भी ज्यादा भरोसा रहेगा। इस बीच क्या गेंद, एक्सीलेंट गुड डिलीवरी। देखिए वहां पर मजबूर हुए बल्लेबाज आकाश, हल्के हाथों से खेलना पड़ा उनको, और केवल 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ टीम का टोटल आता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर। अब तक 3 ओवर की समाप्ति, 29 रन और 3 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी करने वाली टीम केदारनाथ अकलपे टीम। डीजे तो बिल्कुल यहाँ पर चौथे ओवर के लिए गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। विकास शेलार का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। टीम का टोटल आता है 29 रन, 29 रन आते हुए सेकंड के ऊपर आकाश यादव, 9 सेकंड के ऊपर बल्लेबाज विनायक यादव, और गेंदबाजी इनके ऊपर विकास शेलार के माध्यम से गेंदबाजी की जाएगी। जिस गेंदबाज ने पावर प्ले का दूसरा सत्र किया था वो यहाँ पर चलता हुआ और अच्छा क्रिकेट वहां पर मैदान के अंदर दिखाई देगा। और निश्चित तौर पर 29 रन आते हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच पहली गेंद वाइड गेंद जरूर रहेगी, और निश्चित तौर पर अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ 1 रन अंकित किया जाएगा। इक्का दुक्का के साथ टीम के टोटल यहाँ पर बढ़ता स्कोरबोर्ड के ऊपर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आक्रमण तो जरूर होगा, हवाई सफर जरूर होगा, लेकिन भगवान शेलार की मैं तारीफ करूंगा। महज 7 रन छक्का लगने के बावजूद भी कल्पेशा क्या वापसी की, कमबैक किया, 1 विकेट भी लिया भगवान शेलार ने। वो होता है असली क्रिकेट वहां पर मैदान के अंदर जो बल्ले और गेंद के बीच में दिखाई देता है। फुल टॉस गेंद, बड़ी गलती मैं कहूंगा। तो बिल्कुल अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ 6 रनों के लिए। डीजे ओवे कॅमराजाचं आयोजन भारी, जाऊया बघायला त्या होवे गावाला। ओवे कॅमराजाचं आयोजन भारी, जाऊया बघायला ओवे कॅम्प अक्कलपे गावाला। जाऊया बघायला ओवे कॅम्प अक्कलपे। तो बिल्कुल यहाँ पर टीम का टोटल आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर 36 रन, 36 रन हाथों में स्कोरबोर्ड के ऊपर, और टीम का टोटल अतः 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा क्रिकेट वहां पर दिखाई देता हुआ मैदान के अंदर गेंदबाजी विकास शेलार के माध्यम से की जा रही है। सेकंड के ऊपर आकाश यादव, 9 सेकंड के ऊपर विनायक यादव। और जैसे देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी क्रिकेट चलती भी, और टीम का टोटल स्कोर आता हुआ 36 रन, 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर दिखाई देता हुआ मैदान के अंदर।
तो 36 रन आते हुए 36 रन आते हुए 3 विकेट के नुकसान के ऊपर अच्छी क्रिकेट वहां पर दिखाई देते हुए अभिजीत यहाँ पर शेलार ने पहला स्पेल किया, विकास शेलार ने दूसरा, तीसरा स्पेल भगवान शेलार और चौथा स्पेल विकास शेलार के माध्यम से किया जा रहा है। 36 रन यहाँ पर आते हुए निश्चित तौर पर 3 विकेट के नुकसान पर अच्छी क्रिकेट यहाँ पर दिखाई देते हुए स्ट्राइक के ऊपर आकाश इस बीच बिल्कुल वाइड गेंद करार करते हुए अतिरिक्त रन यहाँ पर रन संख्या बढ़ती हुई यहाँ पर 37 रन के लक्ष्य के ऊपर 37 रन आते हुए 3 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक के ऊपर आकाश, 9 सेकंड के ऊपर विनायक जाधव 37 रन आते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी इनके ऊपर देखा जाए तो विकास शेलार इस बीच जबरदस्त गेंदबाजी चलते हुए और क्या एक्सीलेंट गुड डिलीवरी, काबिले तारीफ गेंदबाजी विकास शेलार के माध्यम से और कीपिंग भगवान शेलार के माध्यम से रणनीति लगा रहे। वहां पर शैलेश भी काफी मेहनत कर रहे हैं और इन दोनों के ऊपर ज्यादा भरोसा रहेगा कुसापुर टीम का। और टीम का टोटल आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर 37 रन आते हुए 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर चलता हुआ इस मैदान के अंदर। स्ट्राइक के ऊपर आकाश, 9 सेकंड के ऊपर विनायक, फुल टॉस गेंद जरूर थी, नो बॉल यहाँ पर करार कर दिए स्क्वायर लेग अंपायर के माध्यम से। 1 रन तो जरूर दौड़कर मिला है और 2 रन आते हुए नो गेंद का इशारा, 1+1 2 रन ऐड किए जाएंगे और फ्री हिट का मौका है। टीम का टोटल बढ़ता हुआ 39 रन। आज के दिन का पहली नो गेंद है ये बता रहे दीपक शिंदे। और निश्चित तौर पर देखा जाए तो रन आते हुए 39 और 12वीं नो गेंद है यहाँ पर। अब फ्री हिट यहाँ पर मौका है बल्लेबाज के लिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है जिस तरह से हम देख रहे हैं तो बल्लेबाजी करेंगे विनायक जाधव, उनको मौका मिला और गेंदबाज विकास शेलार के माध्यम से गेंदबाजी की जा रही है। बेहतरीन क्रिकेट मैदान के अंदर दिखाई देता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर अगर देखा जाए तो विनायक के 9 सेकंड के ऊपर यहाँ पर आकाश और साथ ही में देखा जाए तो गेंदबाज विकास शेलार जिसने छक्का जरूर खाया है, लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो इनकी गेंदबाजी के ऊपर छक्का लगा, लेकिन अब यहाँ से उनको कमबैक करने का वापसी करनी होगी अपने टीम के लिए क्योंकि 39 रन से आ चुके हैं। लेकिन बल्लेबाज भी उतने अच्छे हैं, इस बार प्रेशर जरूर दिखाई देता है। फिर ऑप्शन के बाहर गेंद वहां पर जाते भी एक्स्ट्रा रन, अतिरिक्त रन आते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर। टीम का टोटल स्कोर आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर 40 रन, 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट वहां पर कंटिन्यू रहेगा और निश्चित तौर पर देखा जाए तो मौका विनायक जाधव को यहाँ पर बढ़िया आया है, लेकिन क्या करेंगे, फुल टॉस गेंद थी। फिर नो बॉल यहाँ पर देते हुए स्क्वायर लेग अंपायर और 1+1 2 रन एक्शन थ्रो अंपायर बता रहे 2 रन तो जरूर आए हैं। हेलो यस नीरज जी, बॉलर बाद ओके 2 बीमर चेंडू नक्कीच टाकले, अनुमती नसते कारण 1 टाकल्यानंतर ऑर्निंग आणि त्याच्यानंतर पुन्हा टाकला तर गोलंदाज मात्र बाद। तर अशा रीतीने मात्र फ्री हिट कंटिन्यू असेल, फक्त आता विकल्प गोलंदाज इथे वापरण्यात येईल। 42 रन आते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर। बिल्कुल जो रूल्स है क्रिकेट का उसको यहाँ पर अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और वही मैदान के अंदर जैसे कि 2 बाउंस के लिए भी वार्न किया जाता है, अगर पहले बाउंस यहाँ पर होती है तो उसे भी वार्निंग दी जाती है। 2 बीमर के बाद गेंदबाज को यहाँ पर बाजू में किया जाता है, लेकिन इस बीच फ्री हिट का मौका है और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैदान के अंदर आकाश जाधव जो कि मौजूद है, अब उनको मौका बन सकता है अच्छी बल्लेबाजी करने का, अच्छा क्रिकेट का यहाँ पर प्रदर्शन करने का। लेकिन फील्ड में परिवर्तन में जरूर तब्दीली हो रही है और जैसे देखा जाए तो ये होता है लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड जब मैदान के अंदर में बल्लेबाजी करते हुए तो
उस बीच प्रेशर गेंदबाज के ऊपर रहता है। ये देखिए प्रेशर मैदान के अंदर और वाइट गेंद आती भी और फीट कंटिन्यू यहाँ पर चलता है मैदान के अंदर और अतिरिक्त रन यहाँ पर बढ़ते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर 43 रन 43 रन आते हुए और जैसे देखा जाए या दरम्यान खारघरचे सन्माननीय विनय पाटील इथे आले, त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. विनय पाटील खारघर. तो बिल्कुल फिर एक बार नो गेंद प्रेशर किस तरह से गेंदबाज के ऊपर कंटिन्यू रहेगा फ्रीट, लेकिन रन जरूर संदीप सर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बल्ले से आया कैसे आया लेकिन रन आना बहुत जरूरी है और वही मैदान के अंदर होता हुआ 44 रन 44 रन आते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर. तर सर्व नक्कीच सूचना आहे की जेवण रेडी झालेलं आहे. तर ज्या खेळाडूंना ज्या संघांना जेवण करायचं असेल त्यांनी आपण जेवणाचा आस्वाद घ्या. प्रेक्षकांना देखील विनंती असेल की जेवण रेडी आहे तर नक्की जेवण करून घ्या. तो बिल्कुल जिस तरह से खेल हो रहा है मैदान के अंदर रन आते हुए 44 रन 44 रन आते हुए 3 विकेट के नुकसान के ऊपर देखा जाए तो 44 रन आते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर काफी स्कोर यहाँ पर इस मैदान के अंदर होता हुआ और जिस तरह से देखा जाए तो फिर अगर 50 का आंकड़ा पार होता है तो प्रेशर आ सकता है एसबी कुसापुर टीम के ऊपर और वही मैदान के अंदर दिखाई देता हुआ. जैसे संदीप पाटिल सर ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि भोजन की सुविधा यहाँ पर की है, जिसे यहाँ पर भोजन करना है वो जा सकते हैं. फ्रीट गेंद रहेगी और सामने आकाश. इस बीच बढ़िया संपर्क बल्ले और गेंद के बीच में लंबा दागा छक्का. थैंक यू डीजे. तो यहाँ पर अभी 3 गेंद शेष है. धन्यवाद विनोद. आता ज्या ठिकाणी कोयना पुनर्वसाहत मराठा समाज सेवा संघ रायगड ठाणे पालघर सन्माननीय सचिव विलाजी शिंदे यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं देखील मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत. तो बिल्कुल टीम का टोटल आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर देखा जाए तो 51 रन 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर. सुबह ही विलाजी शिंदे साहब का यहाँ पर स्वागत हुआ था, मंच के ऊपर आए थे, उनका स्वागत किया गया. आज यहाँ पर रुके दोपहर के सत्र तक, तो बिल्कुल उनका भी यहाँ पर स्वागत है. और देखा जाए तो 3 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर 51 रन. तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो लंबा छक्का लगाया. शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन, शानदार माहौल. डीजे शिट्टी वाजली गाडी सुटली अनुपचार केला बर पुरी जरा संपूर्ण दांडा कर पुरी जरा संपूर्ण दांडा कर पुरी जरा संपूर्ण दांडा कर पुरी जरा संपूर्ण दांडा कर. शिट्टी वाजली गाडी सुटली अनुपचार केला बर पुरी जरा संपूर्ण दांडा. थैंक यू डीजे. तो बिल्कुल यहाँ पर विनायक जाधव ऑन द फायर, देखिए छक्का लगाया और टीम का टोटल आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर 57 रन 57 रन आते हुए. इस बीच बिल्कुल फुल टॉस गेंद मिली थी डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ. फील्डिंग वहां पर बेहतरीन चलती हुई 1 रन जरूर मिलेगा. 1 रन के साथ टीम का टोटल आता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 58 रन 58 रन. हर छक्के के लिए शिवराम यादव इनकी ओर से अकलपे टीम के लिए 100 रुपए का इनाम है. तो बिल्कुल दोनों मिलाकर यहाँ पर 29 रन दिए है. तो बिल्कुल आखिरी ओवर का यह स्पेल रहेगा. केवल 3 गेंदें डाली जाएगी. 3 गेंदों की यहाँ पर पेनल्टी लग चुकी है केदारनाथ अकलपे टीम को, तो केवल 3 गेंदें डाली जाएंगी. लेकिन टीम का तब तक टोटल स्कोर आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर 58 रन 58 रन आते हुए 3 विकेट के नुकसान पर. अच्छा क्रिकेट का यहाँ पर माहौल चलता हुआ और गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा. इस ओवर के लिए प्रसाद शेलार का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा. रन आते हुए 58 रन, काफी रन आ चुके हैं और 3 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर देखिए किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं. पहले बल्लेबाजी की उमेश ने 16 रन की पारी खेली, फिर सागर बातों से 11 रन बनाकर आउट हुए. फिर उसके बाद आकाश यादव और विनायक यादव के माध्यम से यहाँ पर पारी को संभालता हुआ और निश्चित तौर पर प्रसाद मोरे गेंदबाजी करेंगे इस
17 में केवल 3 गेंदें यहाँ पर खेली जाएगी। स्ट्राइक के ऊपर विनायक है, काफी आक्रमण कर सकते हैं विनायक भी, लेकिन क्या होगा क्रिकेट के इस मैदान के अंदर इन 3 गेंदों के ऊपर, क्योंकि गेंदबाज भी उसी तरह से प्रयास करेंगे। लेकिन इस बार गेंद जरूर हवा में नजर आती हुई, लेकिन एक बेहतरीन मिड विकेट डिजाइन में छक्का लगता हुआ डीजे। थैंक यू डीजे। हर छक्के के लिए शिवराम यादव इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम है अकल पे टीम के लिए। अच्छी क्रिकेट यहाँ पर मैदान के अंदर दिखाई दिया। अब तक 5 छक्के हो चुके। टीम का टोटल आता है स्कोरबोर्ड के ऊपर 64 रन, 64 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच उठाकर खेलने का प्रयास जरूर है, लेकिन फील्डर है गेंद के नीचे और मिस फील्ड वहां पर नजर आते हुए कैच छोड़ा। यहाँ पर 2 रन तब तक आसानी के साथ पूरे करते हुए गुड रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दिखाई दी। 2 रन यहाँ पर ऐड किए जाएंगे तो 66 रन लगते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर। और आखिरी गेंद बाकी है इस इनिंग की। स्ट्राइक एंड के ऊपर बिना के 9 सेकंड के ऊपर आकाश यादव है और गेंदबाजी इनके ऊपर गेंदबाज प्रसाद मोरे इनके माध्यम से गेंदबाजी की जाएगी। कैचेस विन द मैच, टेक द कैच, विन द मैच, ले लो कैच, जीतो मैच, छोड़ो कैच, हारो मैच, ऐसे कहा जाता है। शॉर्टलेस पार्ट के ऊपर गेंद, इतनी आसान गेंद रहेगी तो वहां पर बिल्कुल स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर दमदार लंबा छक्का। तडकीचा ओमसाई किरकंडी संघाचा संघनायक आणि अमरदीप धवली संघाचा संघनायक आपण लवकरच यायचा आहे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये। अमरदीप धवली संघाचा संघनायक आणि ओमसाई किरकंडी संघाचा संघनायकाला विनंती असेल आपण त्वरित या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे। टास्क बॉक्स मध्ये ओमसाई किरकंडी संघाचा संघनायक आणि अमरदीप धवली संघाचा संघनायक, चला फास्ट करा। इथे मात्र आपण पाहतोय ओवेकॅमचा 2020 ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आहे। चांगल्या पद्धतीचं आयोजन नियोजन आपण पाहतोय। चांगल्या पद्धतीचं आपण क्रिकेट सकाळच्या सत्रापासून पाहतोय। सर्व संघांचं मात्र मी कौतुक करेन। आपल्या कोयना समाजातील जेवढे संघ आहेत त्यांचं या ठिकाणी मी स्वागत करेन की त्या पद्धतीने आपण जर पाहिलं प्रत्येक संघ स्पर्धेला सहकार्य करतोय। काल 3रा दिवस होता। पहिल्या दिवशी केदारेश्वर पिंपरी कर्णधार गोविंद जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली संघ अंतिम फेरी दाखल झाला। 2ऱ्या दिवशी पराक्रमी तांबी हा संघ स्पर्धेमध्ये दाखल झाला। 3ऱ्या दिवशी आपण जर पाहिलं जय हनुमान मालदेव संघ दाखल झाला आणि 4थ्या दिवशी आज एक संघ वरती येईल। चला अमरदीप धवली संघाचे संघनायक आणि ओमसाई किरकंडी संघाचे संघनायक लवकर यायचे विनंती असेल, कारण आज बरीचशी मान्यवर मंडळी या ठिकाणी उपस्थित होणार आहे। त्यामुळे निश्चितच प्रत्येकाला या ठिकाणी सूचना केली जाईल। या अमरदीप धवली संघाचे संघनायक आणि ओमसाई किरकंडी संघाचे संघनायक निलेश जाधव आणि मात्र अमरदीप धवली संघाचे संघनायक अंकुश चाळके यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे। टॉस केला जाईल। सन्माननीय विलाजी शिंदे साहेबांना विनंती असेल आपण टॉस का बॉस मध्ये नाणेफेकीचा कौल आपल्या शुभास्ते केला जाईल। चांगलं क्रिकेट आपल्याला इथे मात्र नक्कीच पाहायला मिळेल। कोयना पुनर्वसन मराठा समाजसेवा संघ रायगड टाळे पालघरचे सन्माननीय सचिव विलाजी शिंदे साहेबांच्या शुभास्ते या ठिकाणी टॉस केला जाईल। हॅलो हॅलो, धन्यवाद विनोद। आता ज्या ठिकाणी मान्यवरांचे या ठिकाणी आगमन होत आहे कोयना पुनर्वसन मराठा समाजसेवा संघ रायगड ठाणे सन्माननीय माजी अध्यक्ष पांडुरंग साळुंके साहेब,
तसेच कोयना पुनर्वसन मराठा समाज सेवा संघ रायगड ठाणे पालघर सन्माननीय माजी सचिव जगदीशजी मरागजे, तसेच कोयना पुनर्वसन मराठा समाज सेवा संघ रायगड ठाणे सन्माननीय माजी अध्यक्ष MD मामा चाळके, त्यांच्यासोबत कोयना पुनर्वसन मराठा समाज सेवा संघाचे माजी सचिव सन्माननीय उमेशजी कदम साहेब, तसेच कोयना पुनर्वसन मराठा समाज सेवा संघ रायगड ठाणे सन्माननीय माजी उपाध्यक्ष सुरेश मामा चाळके हे असे मान्यवर या ठिकाणी आलेत. त्यांचं देखील या मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत. ओव्हर टू विनोद जाधव. तर नक्कीच टॉस केले जाते सन्माननीय विराजी शिंदे यांच्या शुभ हस्ते. इथे मात्र टॉस जिंकला तो म्हणजे अमरदीप दवली संघाला. प्रथम आपण काय घेणार आहात? फिल्डिंग. तर नक्कीच आपल्याकडे कोणतं असं गोलंदाजीचं ब्रह्मास्त्र आहे ज्याचा वापर करून तुम्ही प्रतिस्पर्धी संघावरती विरोध लावणार आहात? नक्कीच आमच्याकडे यंग टॅलेंट वैभव आहे, किशोर आहे, मी स्वतः आहे आणि समीर चाळके असे गोलंदाज आमच्याकडे आहेत. सो आम्ही त्यांना यूज करणार. नक्कीच जर आपण विचार केला तर या एकंदरीत आयोजनाबद्दल काय सांगशील? नक्कीच आयोजन खूप सुंदर आहे. मी नेहमी या आयोजनाचं कौतुकच करत आलो आहे. प्रत्येक वर्षी काही ना काहीतरी चेंज असतं आणि मी या ठिकाणी आयोजकांचं आभार मानतो की आम्हाला या ठिकाणी संधी देतात, चान्स देतात खेळायला आणि तो चान्स आम्हाला देतात. त्या चान्सचा आम्ही नक्कीच खूप सुंदर आयोजन करत राहू. धन्यवाद अंकुश. तर निलेश, प्रथम फलंदाजी वाटेलेले नाणेफेकीचा कौल जरी हरला आता तरी देखील आपला काय टार्गेट असेल प्रतिस्पर्धी संघावरती प्रथम फलंदाजी करताना? टार्गेट 50+ करण्याचा असेल, पण जास्त करण्याचा प्रयत्न आहे असेल की या ठिकाणी त्यांच्या धवली संघामध्ये अंकुश भाग्य आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला जास्तीत जास्त भाग्य आहे. नक्कीच ओपन टेनिस क्रिकेटमध्ये आपण खेळायला जाता, आपण या ठिकाणी फलंदाजी करता, ऑलराऊंडर भूमिका आपण पार पाडता. तिथला अनुभव आणि इथला अनुभव काय सांगाल? बाहेरचा अनुभव तर चांगलाच असतो, पण कोयना क्रिकेट खेळण्याचा आनंदच वेगळा असतो आणि ते आम्हाला इथं अकल्पेच्या आयोजक भेटतो. आणि धन्यवाद त्या अकल्पे आयोजनचं की आम्हाला इकडे खेळायला बोलवतात. आणि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान 4 दिवस भोजनाची सुविधा केली आहे, त्याबद्दल काय सांगशील? आयोजन खूप चांगलं आहे आणि अन्नदान खरंच श्रेष्ठ दान आहे. बेस्ट ऑफ लक. तर नक्कीच आपण बोलूया आमचे बागुरू संदीप पाटील सर यांच्याकडे. हेलो, धन्यवाद विनोद. तो जीत के लिए तकरीबन 72 रनों की जरूरत है और जो बल्लेबाजी आज यहाँ पर की है, खास तौर पे अकल्पे टीम ने जरूर इस मैदान के अंदर अपने होम ग्राउंड के ऊपर जो खेल दिखाया है, पूरे दर्शकों के यहाँ पर निश्चित रूप में लुभावने वाली खेल, यहाँ पर निश्चित रूप में लुभावने वाला खेल यहाँ पर दिखाया है. और जिस तरह से हम देख रहे हैं तकरीबन 27 गेंदों में 72 रन दागे हैं, ताकि 3 गेंदों की पेनल्टी होने के बावजूद जो उन्होंने आज अभिषेक खेल दिखाया है वो लाजमी है. लाजवाब परफॉर्मेंस दिया, थोड़े से लेट हुए लेकिन आयोजनकर्ताओं के माध्यम से 3 गेंदों की पेनल्टी दी गई, लेकिन उसको भी यहाँ पर उन्होंने स्वीकार किया और जो अपना नेचुरल गेम है वो यहाँ पर दिखाया उन्होंने. लेकिन इस समय आप मैदान के अंदर यदि इस टारगेट को अचीव करना है तो जिस तरह से बल्लेबाजी यहाँ पर की गई अकल्पे द्वारा, उस तरह की बल्लेबाजी निश्चित तौर पे यहाँ पर करनी होगी. टीम जो खेल रही है उनके साथ SV सुकापुर भिवंडी. इस बीच ये गेंद काफी खूबसूरत गेंद थी. पहले ओवर का हुआ समापन, यानी कि देखा जाए तो अजय भादोसे के माध्यम से पहला ओवर यहाँ पर फेंका गया, जिन्होंने तकरीबन रन यहाँ पर बनाए हैं 5 रन खर्च किए हैं. SV कुसापुर, क्योंकि यहाँ पर हमारे इधर एक सुखापुर है तो जरूर 5 रन पहले ओवर के बाद. अब देखा जाए तो जिस तरह से जो 73 का लक्ष्य का पीछा करना है, थोड़ी सी पीछे है टीम कुसापुर, लेकिन यहां से गेंदबाजी में
तब्दीली की गई है, नए गेंदबाज का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। संतोष सालुंके शॉट ऑफ लेंथ थी, गेंद को खेलने का प्रयास किया, गेंद जा रही है फाइनल क्षेत्र में, लेकिन जब तक खिलाड़ी उमेश कदम पहुंचे तब तक गेंद गई सीमा पर 4 के लिए। हेलो, तो जरूर यहां से देखा जाए तो आज अब देख रहे हैं जिस तरह से टीम कुशापुर काफी लंबा सफर तय करके आई है, लेकिन जिस तरह से उम्मीद उनके माध्यम से होनी चाहिए थी, नो बॉल करार दिया गया अंपायर द्वारा। यहां से देखा जाए तो निश्चित रूप में नो बॉल के साथ स्कोर की बात करें तो 1+1 2 रन मिलेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनते हुए 11 रन, एक और 11, और यहां से फ्री हिट का इस्तेमाल जरूर होगा, लेकिन जो फ्री हिट ज्यादा फेंके थे वो मेरे हिसाब से कुशापुर टीम ने काफी नो बॉल गेंदें फेंकी गई थी। एक गेंदबाज को यहाँ पर निश्चित रूप में बदल भी गया था, ताकि 2 गेंदें लगातार उन्होंने बीमर फेंकी थी। विकल्प गेंदबाज के ऊपर भी काफी अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिला, लेकिन इस मर्तबा गेंद डिक्लेयर जोन में 2 के लिए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर रन संख्या देखी जाए तो तकरीबन 13 रन जीत के लिए। 73 का एक बड़ा विशाल पहाड़, सामने जो टेकड़ी है उस टेकड़ी का जैसा यहाँ पर पहाड़ खड़ा किया है स्कोर के माध्यम से टीम अकलपे ने, लेकिन इस पहाड़ को तोड़ना है तो निश्चित रूप में सुरंग लगाना होगा, तो जाकर यहाँ से इतने रनों का टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो बल्लेबाजी के तौर पे हम देख रहे हैं टीम कुशापुर टीम की तरफ से पहले बल्लेबाज आउट हो चुके हैं शैलेश सेलार, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं मुकेश सेलार और कार्तिक सेलार, ये 2 खिलाड़ी हैं, लेकिन मुकेश सेलार इस समय ऑन स्ट्राइक है, जो बाएं हाथ के खिलाड़ी, लेकिन बाएं हाथ के खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट की बात करें तो निश्चित रूप में आक्रामक माने जाते हैं, लेकिन इस समय ये खिलाड़ी किस तरह से आक्रामक होगा। इस पीछे गेंद कवर के माध्यम से खेलने की कोशिश, डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद जा रही है, लेकिन यहां से दूसरी रनों का यहां पर बिल्कुल इजाफा हुआ और 2 रन तो पूरे हो चुके हैं। तीसरी की कोशिश, लेकिन अंतिम मोमेंट में नकारा इस रन लेने के लिए बल्लेबाज निश्चित रूप में कार्तिक ने। ऐसे में देखा जाए तो 2 रन मिले, 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या तकरीबन 15 के ऊपर जा पहुंची है। रिवर्स का यहां पर इस्तेमाल किया था, लेकिन रिवर्स के साथ स्कोर की बात करें तो निश्चित रूप में डॉट गिन गई, डॉट के साथ रुका हुआ टोटल उसी जगह के ऊपर हम देख रहे हैं। मुकेश आउट हो चुके हैं, शैलेश और कार्तिक ये 2 खिलाड़ी हैं। शैलेश, और ये देखिए यहां से बिल्कुल आ गए थे, लेकिन इस समय गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा गेंदबाज संतोष ने, और इसी के साथ अजय ने कोई गलती नहीं की। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। डीजे किरण एनजी तो इस बीच विशेष कार्यकारी अधिकारी राम जादव, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत इस मंच के ऊपर। तो देखना है एक और विकेट का हुआ पतन। रन संख्या देखी जाए तो तकरीबन हम देख रहे हैं 15। थोड़ी सी मुश्किल में है टीम यहां पर कुशापुर। 2 मुकाबले आज जीत चुकी है शिव शक्ति कारगांव टीम। काफी अच्छा संघर्षमय मुकाबला उन्होंने अपने अगोश में किया था, लेकिन इस मरतबा शॉट चिली मैदान बिल्कुल रनआउट का खतरा बन सकता था। यदि पहले
यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई होती, लेकिन इस समय यहाँ से 1 रन मिला। इसी के साथ ओवर हुई समाप्त। महज 2 ओवर का हुआ खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या देखी जाए तो 16 रन। अभिषेक पाटिल, देखा जाए तो जिस तरह से 5 ओवर का मुकाबला, उसमें 3 गेंदों की पेनल्टी लगना काफी बड़ी बात है। यानी कि देखा जाए तो 3 गेंदे मतलब आपके 18 रन वहां पर माइनस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर टॉस जीतने के बाद जो कप्तान ने मेरे हिसाब से जो फैसला किया, वो फैसला कहीं ना कहीं अब तक सही साबित हो रहा है, क्योंकि उन्होंने सामने वाली टीम को प्रेशर देने की अब कोशिश की ताकि हम रन बनाएंगे और उन रनों को आप चेस कीजिए। इस सोच में यहाँ पर देखा जाए तो निश्चित रूप में अब तक की परिस्थिति देखी जाए तो अकल पे टीम की एक अच्छी है। गेंदबाज अजय भाटो से आए हैं, लेकिन डांसिंग द डाउन विकेट खेलने का प्रयास था। शॉर्ट मिड ऑफ में गेंद को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक मिली 1 रन। इस 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या देखी जाए तो तकरीबन 17 रन। 2015 की बात करें तो निश्चित रूप में खंबालपारा मैदान के ऊपर श्रद्धांजलि चषक में निश्चित तौर पे पारगांव टीम को 11 रनों की पेनल्टी दी थी, 13 रनों की कुछ ऐसी पेनल्टी दी थी, लेकिन फिर भी वो मुकाबला जीते थे। लेकिन ये देखिए कि इनको जाने दिया था, छोड़ दिया था कि गेंद वाइट होगी, लेकिन वाइट नहीं बल्कि आपके डंडिया उखाड़ दी। Oh God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए। तो देखना यहां से एक और विकेट का हुआ पतन। स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या देखी जाए तो 17। अगला मुकाबला जरूर यहां पर हम देखेंगे ओम साई खिरकंडी खोपोली और दूसरी तरफ अमरदीप धवली अंकुश खोपोली, यानी कि लव और कुश, ये 2 भाइयों की टीम है। काफी अच्छे दोनों भी खिलाड़ी हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं रायगढ़ में विश्वजीत ठाकुर, अभिजीत ठाकुर, ये जोड़ी काफी प्रख्यात है टेनिस क्रिकेट में। वैसे यहाँ पर कोयना समाज की बात करें तो निश्चित रूप में धवले अंकुश यानी कि लव और कुश, ये भी काफी माहिर 2 खिलाड़ी हैं। तो ऐसा होता है जबकि आपका अच्छा काम हो तो काम को नजर लिया जाता है, निश्चित रूप में दर्शक याद रखते हैं। लेकिन यहाँ से अजय भाटो से क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस बीच ये गेंद उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, कैच के नीचे खिलाड़ी विनायक लिया कैच और एक और शानदार यहाँ पर झटका। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है। तो जरूर आज यहाँ पर देखा जाए तो कोयना अकलवे टीम एक सुस्थिति में जरूर है, लेकिन एक तरफ से अभिषेक पाटिल थोड़ी सी नाराजगी जरूर हम देख रहे हैं, ताकि आज वर्ल्ड में जो काफी बड़ी टूर्नामेंट चल रही है वहां पर ये टीम सुपर 8 में खेल रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पर उन्हें शिकस्त मिली। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि ये टीम वहां पर आज हारेगी, क्योंकि जीता हुआ मुकाबला उनके आगोश से गया था। यदि जीतते तो निश्चित रूप में काफी बड़ा आपके कोयना समाज का नाम होता है इसमें, जबकि आपकी टीम अच्छे टूर्नामेंट में अच्छा काम करते हैं तो आपका नाम होता है। लेकिन निश्चित रूप में काम अच्छा चल रहा है, काम अच्छा कर रही है ये अकलपेट टीम। तो निश्चित रूप में यहाँ से खोपोली विभाग में जिस टीम का डंका बजता है अक्सर वो टीम यहाँ पर खेल रही थी, लेकिन उनको भी यहाँ पर निश्चित रूप में थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर ढकलने की कोशिश की, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। टीम एसबी कुसापुर द्वारा गेंद आई सीमा रेखा बाहर 4 के लिए। 4 के साथ स्कोर की बात करें तो स्कोर पहुंच चुका है तकरीबन 21 के ऊपर, 21 रन। 12 गेंदे अब जीतने के लिए 52 रनों की दरकरार है। 12 गेंदे 52 रन।
बल्लेबाजी की बात करें तो निश्चित रूप में क्या बल्लेबाजी दिखाई थी बीच मैदान के अंदर हम देख रहे हैं। जबकि उमेश कदम आउट होने के बाद पारी को संवारा था निश्चित रूप में आकाश जाधव और बल्लेबाज विनायक जाधव ने, क्योंकि विनायक ने खेली थी 21 रनों की पारी, आकाश ने खेली थी 15 रनों की पारी। सागर भातोशे ने भी अच्छा योगदान दिया था 11 का, लेकिन अजय भातोशे जल्दी आउट हुए थे और ऐसा लग रहा था कि अब ये टीम कितना टारगेट सेट कर पाएगी। इस बीच कैच लेने की कोशिश अजय भातोशे ने यहां पर लिया, आकाश ने लिया कैच, लेकिन सामने आए थे खिलाड़ी प्रताप सकपाल। लेकिन यहां से मैच में देखा जाए तो धीरे धीरे पूरी तरह से मैच के अंदर छिड़काव किया जा रहा है टीम अकल्पे द्वारा। दर्शकों से गुजारिश है, खिलाड़ियों से गुजारिश है कि जिन जिनको खाने का स्वाद लेना है वो जाकर खा सकते हैं, ताकि खाने का इंतजाम हो चुका है। और एक विशेषता है अभिषेक पाटिल इस टूर्नामेंट की कि जितने दिन टूर्नामेंट रहते हैं उतने दिन खाने का इंतजाम किया जाता है। ये बड़ी सफलता है उनकी, क्योंकि मेहमान नवाजी किस तरह से की जाती है इसका यहाँ पर जीता जागता उदाहरण हम इन अकल्पे गांव द्वारा देख रहे हैं। क्योंकि गए साल जो टूर्नामेंट रखी गई थी तो कोयना टेनिस क्रिकेट के माध्यम से जो समारोह रखा था उसमें भी इस अकल्पे गांव को यानी कि उबे कैंप का राजा इस आयोजनकर्ताओं का नामांकन के रूप में पहले नंबर का खिताब दिया था जब बेहतरीन टूर्नामेंट के दौर पे। तो देखिए इस साल भी वही कोई कसर नहीं छोड़ी है इन आयोजनकर्ताओं ने, जो कुछ हमें देना है वो हम देंगे और खिलाड़ियों ने भी जो कुछ हमें लेना है वो लेने की कोशिश की गई है, ताकि अच्छा खेल हर एक खिलाड़ियों ने यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ आने के बाद हर एक खिलाड़ी की मन की तमन्ना यही है कि हम इस टॉपिक को उठाएंगे, लेकिन किसके सपने यहाँ पर साकार होंगे इसका इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा निश्चित रूप में शाम के माहौल में, ताकि 3 टीमें तो हमें मिल चुकी हैं। इस पीछे गेंद आउटसाइड टू बिल्कुल ऑफसम और इसी के साथ वाइड करार, वाइड के साथ 1 रन मिलेगी। 1 रनों के साथ स्कोर की बात करें तो 25 रन। इक्का दुक्का से यहाँ पर आपका मकसद कामयाब नहीं हो सकता है। आपको जीतना है तो आप प्रहारी बल्लेबाजी करनी होगी, ताकि दिल्ली काफी दूर है अभी आपके जीत के लिए, और यहां से दिल्ली जल्द से जल्द पहुंचना है तो आप हवाई सफर करना होगा, जैसे कि ये किया 6 के लिए। फिर से एक बार यहाँ पर गेंदबाज तैयार है सागर, और यहां से एक और वाइड गेंद, वाइड गेंद जरूर है निश्चित रूप में। और देखा जाए तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो मैदान के अंदर अकल्पे टीम का ड्रेस कोड है वो खतरे की घंटी है मेरे हिसाब से। सामने वाली टीम को रेड अलर्ट, बिल्कुल सामने वाली टीम, आप इस टीम के कलर को देखकर ध्यान में रखिए, क्योंकि आपके सामने खतरा है। अब इस खतरे को कैसे हमें संवारना है तो जरूर सोचना होगा, ताकि निश्चित रूप में ऐसा लगा था शुरुआत में एसवी कुसापुर टीम शायद भारी पड़ेगी टीम अकल्पे के ऊपर, क्योंकि शुरुआत में जब झटका दिया था अजय भातोशे जैसे खिलाड़ी को पॉइंट का रास्ता जल्द से जल्द दिखाया था, और ऐसा लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं कुसापुर टीम इस मैच में घुस सकती है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि बाकी के खिलाड़ी जो थे उन्होंने जो संघर्ष किया था वो लाजमी था मेरे हिसाब से, और टोटल को पहुंचा दिया था 72 के ऊपर। अब जीतने के लिए 7 गेंदे 40 की धुरी है, गेंद वाइट है, 8 गेंदे 40 रन जरूर, लास्ट गेंद है।
विजय गेंद फिर से एक बार, यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। अब यहां से जीतने के लिए 6 गेंदे 40 रनों की जरूरत है, लेकिन पवन केसारकर क्रिकेट है अनिष्टा भरा खेल है, क्योंकि क्रिकेट में 6 गेंदों में 36 रन बनते हुए भी हमने देखे हैं, 6 गेंद में 30 रन भी बने हैं, 6 गेंद में 1 रन भी नहीं बनी है, 6 गेंद में 6 रन भी नहीं बने हैं, लेकिन 6 गेंद में 42 रन भी बने हैं। तो 6 गेंद में 40 क्या बात है, क्योंकि 6 गेंद में 42 रन बनाए थे अभिषेक पाटिल मानसून क्रिकेट राजीव गांधी मैदान के ऊपर। दीपू माली ने जो बल्लेबाजी की थी, 6 गेंदे 42 की दूरी जरूरत थी, तब उस बल्लेबाज ने 6 गेंद में 42 बनाए थे। अब कैसे बनाए थे वो आप लाइव देखकर देख सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहां से अब एक गेंद यहां पर तो कम हो चुकी है, 5 गेंदे 40 रन, 5 गेंदे 40 रन देख सकते हैं आप। यहां पर अब अगले मुकाबले की उत्कंठा लगी है दर्शकों में, अच्छा मुकाबला जरूर होगा, लेकिन इस मर्तबा गेंद हवा में और इसी के साथ एक और विकेट का पतन। हेलो 4 गेंदे अब 40 रन चाहिए। हमारे सुरेंद्र जी यादव भी यहाँ पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं, काफी अच्छा आवाज उनका भी है, पहले दिन उन्होंने भी काफी अच्छी यहाँ पर कमेंट्री की थी। हमारे गोविंद जी यादव, विनोद यादव, राम मोरे, ऐसे कई कमेंटेटर और हर्षद मलवी भी आए थे। कल यहाँ पर रोशन पाटिल आए थे तारा के, और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट अभिषेक पाटिल, वकीली पेशे में वकील है और एक अच्छे वकील, जरूर हम उनके माध्यम से देखते हैं। और ये देखिए यहां से अब सिर्फ औपचारिकता मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर बची हुई है, और यहां से देखा जाए तो अब 3 गेंदे 39 रनों की जरूरत है, 3 गेंदे 39 रन। इन गेंदे 39 रन। अब पूरी तरह से मैच के अंदर शिरकाव करती हुई टीम अकल पे। इस बीच गेंद हवा में और इसी के साथ एक और विकेट का हुआ पतन। दीपक साळुंखेने संदीप साळुंखेने आयोजन केला या हो क्रिकेटच्या सामन्यांचा, खास तौर पे जरूर हम सराहना करना चाहेंगे दीपक सालुंके, संदीप सालुंके, संतोष रेवणे, संतोष भातोशे, वसंत सालुंके, सुनील सालुंके, चंद्रकांत रेवणे, संतोष सालुंके, विनायक यादव, पवन केसारकर और इस टूर्नामेंट के सर्वा टूर्नामेंट प्रमुख जरूर विठल भातोशे विटू, इनका भी काफी बड़ा योगदान है। काफी यानी कि दुबई रिटर्न, जरूर दुबई रिटर्न, ये बड़ा सिक्का है उनके पीछे। और ये देखिए एक और विकेट का हुआ पतन। सकपाल कैच के नीचे थे। तो 150 रन, 150 कैचेस यहां पर लिए गए हैं। काफी अच्छी जानकारी कल्पेश भूर और दीपक सिंधे के माध्यम से, और इसी के साथ मुकाबला जीती है टीम अकल पे। जीत की